यहाँ कर रहे हैं आज एक विशेष प्रयोजन से, और आरसीएम के इतिहास में, न्यूट्रीचार्ज के इतिहास में और हेल्थ के इतिहास में एक नायाब समय हम लोगों के बीच आया है। और आत्म इम्यूनी भारत के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर सभी इंडिया के प्री कोर, कोर और सब कोर हैं, और हर सभी लेवल के पीने अचीवर, डायरेक्ट सेलर, वाइटल अचीवर, अपनी दुकान डिस्प्ले वाल एंड क्वालिटी टेक्निकल, सभी पीन अचीवर्स का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। न्यूट्रीचार्ज की टीम और हमारे सभी ग्रेट अपलाइन को नमस्कार। और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि कल क्या होने वाला है और उसकी कैसे तैयारी करें। इसके लिए गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी आने वाले हैं और बहुत अगले 1-2 मिनट में वो इन करेंगे, हम लोग के साथ रहेंगे और इस मीटिंग का वो दिशा देने वाले हैं। तो आपके जोरदार ताले के बीच हमारे सहयोगी साथी जितेंद्र जैन को इनवाइट कर रहे हैं, जोरदार ताले उनके लिए। और सभी साथियों को जय आरसीएम, सभी गुरुओं को प्रणाम। जेके जैन भिलवाड़ा आरसीएम ब्लॉग करता हूं और इस बिजनेस को गुरुओं के माध्यम से सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सभी साथियों का वेलकम आज के प्रोग्राम में। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि सारे साथी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जगह पे एकत्रित हैं और सभी को अपने जीवन की ऊंचाइयों पे जाने के लिए ऐसे गुरुओं का माध्यम से अपन को सीखने का मौका मिल रहा है। अपने जीवन में उमंग, उत्साह और कामयाबी पे जाने का एक अनोखा सिस्टम अपने हाथ में लगा है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुरुदेव बीसी सर जिस तरह से अपनी शक्ति से हजारों लाखों लोगों को कामयाब किया है, वैसे ही यहाँ बैठा हुआ हर शख्स आने वाले समय में हर साथियों को बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जाने की तत्परता में है। तो मैं सभी साथियों को नमन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पे आज आजाद हुए हम लोगों को इतने वर्ष हो गए हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाए। आज हमारे सामने ऐसा खूबसूरत सिस्टम आरसीएम के माध्यम से मिला है, जिस सिस्टम के माध्यम से गुरुदेव ने 25 मई को एक घोषणा की थी, एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम से पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति आज आपको देखने को मिल रही है। हर घर आत्मनिर्भर बने, हर आदमी एक दूसरे का साथ से आगे बढ़े। इसी कामना के साथ गुरुदेव अपने बीच में अपन को किस तरह से कामयाबी पे जा सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। मैं हर साथी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि 25 तारीख का वो वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। बार बार अपन उस वीडियो को देखेंगे तो अपन को हर तरह के सवालों के हर तरह का जवाब मिलेगा। और गुरुदेव ने वो करके दिखाया है जहां कोई कह नहीं सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, ये कल्पना मात्र होता है, लेकिन उन्होंने हकीकत में करके दिखाया है। तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं जिनके माध्यम से इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी। आज हमारे बीच में हमारे पितामह है गुरुदेव बीसी सर हैं। तो मैं ज्यादा तो बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि सारे सीनियर्स गुरु हैं जिनके माध्यम से मुझे सीखने का मौका मिलता है और सीख करके सिखाने का मौका मिलता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भिलवाड़ा में एक बहुत बड़ी क्रांति कोरोना काल में आई है, आज पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस के आगाज हो चुका है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो आज गुरुदेव हमको आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत बड़ी न्यूट्रीचार्ज की तरफ से भी बहुत बड़ी तैयारियां और कंपनी की तरफ से भी बहुत बड़ी तैयारियां हो रही है। हमें अब विचार करना है कि अपनी तरफ से कितनी बड़ी तैयारी है, उस तैयारी को हम कितनी बड़ी लेकर के जा सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने में जिस तरह से आज के दिन एक इतिहास रचा गया था कि सारे साथियों ने मिलकर के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से आज हम सब स्वतंत्र हैं, उसी तरह से आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहले सभी साथियों का स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और गुरुदेव के माध्यम से मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना सा कह सकता हूं कि आज बैठा हुआ हर शख्स डायरी पेन लेकर के बैठे और गुरुदेव की हर वाणी को अगर नोट करेंगे
और लिखेंगे और उस पर मंथन करेंगे तो मैं कहता हूं कि कामयाबी आपके द्वार पे खड़ी है, केवल गेट खोल करके लेने की आवश्यकता है। ऐसे गुरु हमारे बीच में हैं, तो मैं वापस माइक हैंड ओवर करता हूं सर को कि आगे की कार्रवाई गुरुदेव के माध्यम से मिले। सर वेलकम। थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत आपने वास्तव में सर के उन बातों को आपने जाहिर किया है। आप सभी इंडिया से जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनका पुनः स्वागत है। मैं रंजीत कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार से आपका पुनः स्वागत करता हूं और इस मोटिवेशन भरी बातों के लिए उनके जितेंद्र जी के लिए एक ताली चाहता हूं, जोरदार ताली जितेंद्र जी के लिए, जहां भी हैं। दोस्तों ये बात मत समझे कि आप अपने घर में हैं, आप हमारे बड़े ऑडिटोरियम में है, क्योंकि पूरी इंडिया की इंडिया बैठा हुआ है, आपको इंडिया देख रहा है, तो आप व्यवस्थित तरीका से बैठे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस है और सिर्फ हम पैसा के लिए काम नहीं करते हैं। पैसे के साथ साथ हमारे जिंदगी में बहुत सारे चीज आने लगे हैं, आ गए हैं, बहुत सारे लोगों का यू टर्न हुआ है, लाइफ चेंज हुआ है, तो हमारे जिंदगी में भी हो सकते हैं। हम इसको इजीली घर में सोने का टाइम नहीं है, ये जगने का टाइम है, ये आत्म भारत में बदलने का टाइम है। हमें अब हम सिर्फ अपने बदलने के लिए नहीं आए हैं, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया का स्वास्थ्य ठीक करने आए हैं, दुनिया का व्यवस्था बदलने आए हैं, दुनिया की गरीबी को दूर करने आए हैं। इन चीजों के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। वैसे आप खाली नहीं बैठे, आप पूरा तैयारी के साथ बैठे और इस तरह से तैयार बैठे कि आपके जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है। आज 74 साल हो चुके भारत को आजाद हुए, लेकिन ये हमारा जो ये आर्थिक आजादी हमें नहीं मिली थी, ये मिली थी राजनीतिक आजादी। हम आर्थिक आजादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य के लिए लड़ने वाले हैं, और न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से हम लोग को जो दौर मिल रहा है, हेल्थ के माध्यम से जो दौर मिल रहा है, ये हम लोगों तक हर लेवल के लोगों के पास जा सकते हैं। तो इन चीजों की तैयारी के साथ हम आगे बढ़े और बढ़ते रहे लगातार, ये जानकारी हमें मिलेगी तो हम आगे जा सकते हैं। इसी बीच हम आपको बुला रहे हैं, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजकुमार चांडक जी को इनवाइट कर रहे हैं, जो कोलकाता से हैं। सर अपनी शब्दों से लोगों को सर तक पहुंचाएं। आगे आप बीसी सर को बुलाएंगे और बीसी सर आ चुके हैं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। भारत का चार्ज न्यूट्री चार्ज, न्यूट्री चार्ज, भारत का चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो आज हमें जो मौका मिला है न्यूट्री चार्ज और साथ में गुरुदेव को जो हम एक साथ मिले हैं हम लोग, तो क्या हो सकता है तो बाद में पता चलेगा हमें। लेकिन ये बात सही है, ये बिजनेस को आगे ले जाने के लिए प्रहलाद सर, बीसी सर, कदम सर, संजीत सर, सब कोई जैसे कर रहे हैं, तो ये बिजनेस तो बहुत आगे जाने वाला ही है। लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा। अभी हमारे पास 20-20 मैच भी नहीं है, 10-10 मैच है। हमारे लिए एक जिंदगी में 1 घंटा अगर नष्ट हो जाए तो बर्बाद हो जाएगा हमारे फ्यूचर के लिए। 1 घंटा भी हम नष्ट नहीं करेंगे। अभी आरसीएम और न्यूट्री चार्ज मिल के जो होने वाला है, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरे दिल में बहुत लग रही है और मुझे जो फील हो रहा है, 2030 के बीच में हिंदुस्तान में अगर रिलायंस को कोई टक्कर देगा तो वो आरसीएम बिजनेस ही देगा और कोई नहीं दे पाएगा। ये मेरा दावा है, ये राजकुमार चांडक का दावा है। 2030 के अंदर में अगर रिलायंस को कोई टक्कर देगा तो वो आरसीएम बिजनेस ही देगा। आरसीएम बिजनेस में इतना पावर है क्योंकि जब रिलायंस आया था 500 का फोन दिया था, आदमी विश्वास नहीं किया था, तो रिलायंस कहाँ पहुंच गया। आरसीएम को तो अभी विश्वास कर रहा है आदमी, और अभी आरसीएम लेकिन रिलायंस से भी कम नहीं रहेगा। तो मेरे भाइयों तैयार हो जाओ, अभी वक्त बर्बाद मत करें। और मैं भी वक्त बर्बाद नहीं करते हुए मैं बुलाने वाला हूँ मिस्टर ग्रेट एंड ग्रेट गुरु का गुरु, महागुरु मिस्टर बीसी छापरा जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। रंजीत जी सर आए? सर अभी बीसी सर नहीं आए हैं। आप लोगों की जोरदार ताली के बीच न्यूट्री चार्ज से हमारे टॉप ट्रेनरों में से और पूरे मैनेजमेंट और इस अभियान को संभालने रखी हैं सीईओ मनीषा मिश्रा जी।
तो आपकी जोरदार ताली के बीच इनवाइट कर रहे हैं मनीषा मिश्रा जी को। प्लीज मैम, नमस्ते। पूरे इंडिया से आप सभी डायरेक्ट सेलर के तरफ से और पूरे लीडर्स की तरफ से आपका वेलकम है और नमस्कार है। आपने कमाल कर दिया है हम लोगों के लाइफ में, और आपने जो अभियान छेड़ा है उसमें हम आपके साथ हैं। तो प्लीज आप अपनी बात को शुरू करें। ओवर टू मनीषा मिश्रा जी। थैंक यू रंजीत सर, बहुत वक्त बाद हमारी मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच। JRCM मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। तो सबसे पहले तो शुक्रिया कि बहुत छोटे से नोटिस पे आप सब लोग यहाँ पधारे, और इससे RCM की ताकत का अंदाजा लगता है और लीडर की ताकत का अंदाजा लगता है कि टीम प्रहलाद राय सर की टीम इतनी मजबूत है कि उनकी एक आवाज पर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इस अभियान के बारे में मैं तो बहुत ज्यादा कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। मेरे दो गुरु हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं लगातार। एक तो है हमारे आदरणीय श्री PC सर, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं। दूसरे गुरु यहाँ मेरे सामने विराजमान है, तो मैं उन्हें हैंड ओवर करना चाहूंगी। सर आ चुके हैं, BC सर आ चुके हैं। वेरी गुड। तो पहले मिलिंद सर को ले लीजिए। अच्छा, थैंक यू सर। तो हमारे CEO मिलिंद सर जो हमारे गाइडिंग फोर्स हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनसे कहूंगी कि वे हमारे आगे की जर्नी के बारे में बताएं। JRCM मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शानदार तैयारी दिख रही है आप लोगों की। जैसा कि अभी मनीषा जी ने कहा कि प्रहलाद राय सर की टीम एकदम एक शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के। ये जो प्रोग्राम कल होने जा रहा है, ये जिसको कहते हैं ना कि हमारा फ्यूचर बदलने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो फोकस है वो है देने के ऊपर। हम दे रहे हैं कुछ, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं लोगों को। और ये RCM और न्यूट्रीचार्ज का हमेशा से फोकस रहा है कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको कमर्शियल बेनिफिट के अलावा भी बेनिफिट होना चाहिए। ये फोकस हमारा शुरुआत से रहा है, और उसी के चलते माननीय BC सर ने मई के महीने में हमें, ये 4 मई की तारीख है अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने फोन करके कहा कि ऐसा कुछ शुरू करिए। मनीषा जी को कहा उन्होंने कि आप हेल्थ के ऊपर कुछ शुरू करिए। उन्होंने मनीषा जी को देखा पिछले 3-4-5 सालों में खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए, तो BC सर ने ये सजेशन दिया, और उनकी हर आज्ञा सिराखों पर होती है। तो BC सर के कहने के बाद हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू किया, और अब बहुत खुशी की बात है कि कल हम इस प्रोग्राम के 100 दिन पूरे कर चुके हैं। तो ये प्रोग्राम आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ, जिसको करीब 1000-1200 लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे थे, तो करीब 15-20 दिन पहले BC सर ने एक दूसरा आदेश दिया हमें कि ये जो स्केल है इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें इतना फायदा लोगों को हो रहा है तो फिर और लोगों ने इसमें आना चाहिए। अब चूंकि और लोगों को इसमें आना चाहिए, उसके लिए एक बड़े लेवल के प्रोग्राम की आवश्यकता थी। तो BC सर ने कहा कि इसमें अब हमें प्रोग्राम पूरे भारत के लेवल पे लेके जाना है, और उसके लिए उस प्रोग्राम के नाम में भारत आना ही चाहिए। ये BC सर के शब्द थे। तो इसीलिए हमने काफी सोच विचार करने के बाद आत्म इम्यून भारत ये नाम दिया इस इनिशिएटिव को। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहाँ पे कि हम सबको बहुत ज्यादा सम्मान मिलने वाला है, इस कारण से क्योंकि हम इस आत्म इम्यून भारत के इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को बुला रहे हैं। सम्मान हमें इसलिए मिलेगा क्योंकि लोग ये समझेंगे कि हम कुछ फ्री देने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं। ये प्रोग्राम अटेंड करने से लोगों को अपनी हेल्थ में, अपनी इम्यूनिटी में जो फॉलो करेंगे उनको बहुत ज्यादा अंतर महसूस होगा। अच्छा, वही बातें बताई जा रही हैं जो आदमी आराम से कर सकता है, घर में कर सकता है, रोज कर सकता है, लिमिटेड टाइम में कर सकता है, और उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी डेफिनेटली। तो एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं जो इसमें सिखाई जाने वाली हैं, एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आदमी खुद कर सकता है। उसके लिए उसको कोई पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी जिसको जो भगवान ने दिया हुआ है उन
जो जितने उनके पास अपनी सहूलियत है उसके हिसाब से ये कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कल तक, अब सुबह से अभी तक बीसी सर हमारी ये चौथी मीटिंग है और 4 मीटिंग आज और हैं, तो मेरे ख्याल से बीसी सर आज ही शायद 10,000 लोगों से ज्यादा से मुलाकात हो जाएगी अपनी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। या सो बेसिकली कल के प्रोग्राम का सर इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो हमें डेफिनेटली दुआएं देंगे इतनी अच्छी चीज उनको बताने के लिए। उसके बाद जब वो इसको प्रैक्टिस पे लाएंगे, जब वो यहाँ पे बताई हुई बातें इम्यूनिटी की इम्प्लीमेंट करेंगे खुद के ऊपर, तो हमें वो थैंक यू बोलेंगे कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उनको एक चेंज नजर आएगा अपनी सेहत में, अपनी इम्यूनिटी लेवल्स में। और तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपने आप होने वाली है, जो हमें एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप होने वाली है, हम सबका बिजनेस बढ़ने वाला है। जो लोग नए लोगों को लाने में, एक नेटवर्क कंपनी में लाने में जहां तकलीफ होती है कई बार हमको, यहाँ पे हम कल कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, कल कोई ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कल सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी की बात करने वाले हैं। तो जितने नए लोगों को हम लेके आएंगे वो सब नए लोग एक अलग उत्साह से, एक अलग रिस्पेक्ट के साथ हमको देखेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका सबको मिल रहा है नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने का आरसीएम के साथ, न्यूट्रीचार्ज के साथ। तो इसके कारण हमारी इज्जत लोगों के मन में बढ़ेगी कि इतने अच्छे प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हम कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। कल के प्रोग्राम में कहीं पे कोई बिजनेस की बात नहीं होने वाली। तो इस चीज को हम ध्यान रख लें कि हम दिल खोल के हर व्यक्ति को, हर मित्र को, हर पड़ोसी को, हर परिवार वाले को हमें बुलाना है। जो भी आएंगे वो हमें सिर्फ और सिर्फ दुआएं देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और आदरणीय बीसी सर साथ में जो हमारे प्रेरणा स्रोत है इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए और इसको चलाने के लिए, और मुझे पता है कि जितना मैं उनको जानता हूँ पिछले 8 सालों से, जैसे ही कल का प्रोग्राम खत्म होगा वो मेरे को और मनीषा जी और अरविंद जी को एक अगला टास्क दे देंगे परसों तक। हो सकता है कल शाम को ही दे दें कि भाई ये तो आपने 2 लाख कर दिया, अभी अब ये 2 लाख से काम नहीं चलेगा, अब 1 करोड़ के बारे में सोचें। तो बीसी सर रुकते हैं ही नहीं, वो बड़ा ही बड़ा सोचते जाते हैं और काम पे हमको लगा देते हैं और हमें बहुत मजा आता है उस काम पे लगने में। तो अब मैं आदरणीय बीसी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रहलाद सर के मतलब प्रहलाद सर से आज्ञा लेते हुए कि बीसी सर आप हमें एड्रेस कीजिए कि अब क्या होने वाला है कल और क्या करना है। ओके सर, मैं सीधा मैं आ सकता हूँ सर? प्रहलाद सर। रंजीत सर, स्वागत है सर आपका। आप पूरी टीम के साथ, टीम प्रहलाद और टीम कदम आपका स्वागत करता है बीसी सर का और पूरे न्यूट्रीचार्ज टीम का। सर वेलकम है आपका। और आज आप मार्गदर्शन करें, पूरी तैयारी के साथ हम लगे हैं कल के 9 बजे का, लेकिन आप और ज्यादा आज उत्साह भरने के लिए हम आपको इनवाइट किए थे और पूरी टीम आप एक साथ है। तो आप सभी का आभार है कि आप लोग बिल्कुल इस हम लोग का उत्साह बढ़ने और हमारी तैयारी को और 4 चांद लगाने के लिए। सर वेलकम है बीसी सर आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबडी। मेरी आवाज सबको सही ठीक से आ रही है? यस सर। यस सर। देखो, मैं कुछ बातें आपको पहले थोड़ा बता देना चाहता हूँ जो बातें अभी आपको पता नहीं है। नंबर 1 तो मैं महात्मा गांधी के जीवन के उस वृत्तांत को याद कर पा रहा हूँ। महात्मा गांधी जब विदेश से भारत में आए तो उनको भारत में जो नेतृत्व करने की बात थी, तो उनको उनके गुरु ने कहा कि अगर तुम्हें पहले भारत को समझना है, मतलब भारत में कुछ करना है, तो पहले भारत को समझना है और उसके लिए तुम्हें भारत में जन जन की यात्रा करनी है। और उन्होंने अपना जो भी वो कार्यक्रम शुरू किया, उससे पहले उन्होंने भारत में बहुत सारी यात्राएं की और पूरे भारत में घूमकर, ऐसा ही विवेकानंद ने किया, ऐसा ही जितने भी आप महान संत और महान व्यक्तित्वों को देखेंगे कि वो पहले किसी भी अभियान में अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने से पहले उसकी रग रग को और उसके कण कण को समझते हैं और वही दायित्व और वही मॉरल ड्यूटी मिलन सर कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल अविरल देख रहा हूँ कि मिलन सर ने छोटे से छोटे, मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी, और ऐसी व्यस्तता जब वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं उसके बावजूद भी हर छोटे प्रोग्राम में शिरकत करके आरसीएम परिवार के उससे आम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ
अपना निजी रिलेशनशिप और अपनी निजी छत्र छाया और निजी प्यार देकर उसकी पालना कर रहे हैं। ये बहुत 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 बड़ी बात है। मतलब एक किसी कंपनी के सीईओ का किसी भी आम आदमी के साथ इतना नज़दीक से मिलकर उस आदमी की अंदर की बात को समझना, ये बहुत बहुत दूर तक जाने का संकेत है। और मतलब कहते हैं कि जो जड़ों से जुड़ा हुआ होता है, वो जो जमीन से जुड़ जाता है वो आसमान तक भी जाता है। तो हम बहुत सुनहरे भविष्य, मतलब बहुत बहुत मैं अपने अभिभूत होने वाले शब्दों से बयां करना चाहता हूं कि हम कितने सुनहरे भविष्य की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। उसके संकेत मेरे पास परमात्मा से आ चुके हैं। कल की जो इवेंट है, सुबह 9 बजे की इवेंट, आपके जीवन के कितने सुनहरे पन्ने खोलेगी, उसकी कल्पना अभी, क्योंकि मैं वो वर्णन करूंगा तो शायद बहुत बड़ी बातें हो जाएगी और वो बातें आज शायद आपके ऊपर से भी निकल जाएगी। लेकिन कल की इवेंट आप सब लोगों के किस्मत की नई कलम आपके हाथ में देने के लिए होने जा रही है। बस ये मेरे शब्दों को खाली नोट करके और रिकॉर्ड करके लिख रहे हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहा था और वो हो रहा है। और मिलिंद सर का जो कार्य करने की प्रणाली है, उससे भी आप अभिभूत हो जाएंगे। जब हम 20,000 करोड़ के टर्नओवर न्यूट्रीचार्ज की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे मिलिंद सर तो हमारे साथ बैठते उठते थे और हमारे हर प्रोग्राम में शिरकत करते थे। और मनीषा मैडम जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, क्योंकि सुबह से ही मेरे पास संकेत आने शुरू हो गए कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये विदेशों में बहुत अच्छा प्रमोट हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा प्रमोशन इसका प्रोग्राम का विदेशों में, भले विदेशों में संख्या के रूप में भले ही नहीं हो रहा, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में, मतलब यूएस में ये प्रमोशन हो चुका है, दुबई में इसका प्रमोशन हो चुका है और कुछ और कंट्रीज में भी इसका प्रमोशन हो चुका है। और उसको लेकर मेरे पास संदेश भी आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ की टाइमिंग सेटिंग और हमारी टाइमिंग सेटिंग बिल्कुल अलग अलग होती है। लेकिन और कल के प्रोग्राम में स्टेज पर आने के बाद में मनीषा मैम एक ऐसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बनने जा रही है। और हमारे लिए ये कितना गौरव का और गरिमा का विषय रहेगा कि जिन लोगों ने हमें मतलब उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हर बात सिखाई, वो इतनी बड़ी शख्सियत बनने के लिए अब अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे लिए कितने गौरव की बात होगी। हम मतलब कितना अपना खून बढ़ जाएगा, हमारी इम्यूनिटी तो खाली उस बात से ही बढ़ जाएगी कि भाई आज सोचो कि अमिताभ बच्चन के साथ आपने खेला हो, पढ़ा हो, तो आपकी तो इम्यूनिटी तो खाली इसी बात से ही बढ़ जाएगी। यार अमिताभ, यार वो तो मेरे साथ हॉस्टल के रूम में साथ रहता था, तो वो तो इम्यूनिटी तो वैसे ही बढ़ गई। मतलब कोई नशा जो होता है ना, और उसमें सबसे अच्छा नशा होता है स्वमान का नशा। तो आप सबका स्वमान, आप सबका आंतरिक आत्म अभिमान, आप सबका मनोबल, वो कल के प्रोग्राम के बाद इतना आसमान की तरफ छूने वाला है कि आपका परिचय सुनकर लोग आपको गौरवान्वित आप महसूस करेंगे। मतलब बिल्कुल ये होने वाला है। मैं उसको थोड़ा सा आगे एलिब्रेट करूंगा। तो कल का प्रोग्राम एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं कल के प्रोग्राम को लेके पिछले 2 दिनों से फील्ड में हूँ। और सुबह मैं अब आपको लीडरशिप की बात करूंगा। दूसरी बात करूंगा, मैं सुबह के प्रोग्राम में मैंने पहला प्रोग्राम सुजीत का किया, वहां पर 1000 लोगों का एंट्री पैक था। मेरे पास फोन पे फोन आ रहा है, सर एंट्री। मैंने कहा एंट्री कहाँ से होगी, वो पैक है भाई, मैं क्या कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने कहा वेट करो, कुछ खाली कुछ जाएंगे तब तुम घुस जाना, और तो क्या कर सकते हैं। तो मतलब पैक था। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हुआ बीडी करवा जी की टीम का, और ये प्रहलाद सर की टीम का हो रहा है। और प्रहलाद जी के बारे में आप कौन कितना जानते हैं, मतलब कौन कितना जानते हैं, पर जितना मैं जानता हूँ प्रहलाद जी को, कि मतलब क्योंकि वो एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्तित्व है, सागर जैसी गहराई और हिमालय जैसी ऊंचाई अपने अंतर जगत में रखता है। ये बहुत कम लोग शायद उतने करीब से प्रहलाद जी को जानते होंगे, क्योंकि सौभाग्य से मेरा उनके साथ में डेली का कोई न कोई कम्युनिकेशन, व्यवहार, लेन देन, बिजनेस, और कितनी बातें उनसे सीखने को मिलती है। और उनका औरों की तो बातें सिखाती है, औरों की तो, लेकिन उनका आचरण ही पता नहीं कितनी बातें सिखा देता है।
और उनकी जो मतलब व्यवहारिक जो जीवन है, मतलब उनके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मतलब बहुत ही विशाल व्यक्तित्व के मालिक। आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे साधारण से महामानव की छत्र छाया में अपने बिजनेस की पालना कर रहे हैं। मतलब हम लोग बहुत ही, मतलब मैं तो बहुत अभिभूत हूँ इस समय मिलन सर के व्यक्तित्व से, मनीषा मैम के व्यक्तित्व से, और आज अभी इस प्रोग्राम में प्रहलाद जी के व्यक्तित्व से, और सारे सीनियर लीडरों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है रंजीत जैसा लड़का जब काम करता है और अपनी पॉजिटिविटी की ऊर्जा जब बिखेरता है, उससे जब मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक ओरा को साथ में लेके घूमता है। और राजकुमार जी की जो शैली है, मतलब हमेशा जब हम कैलकाटा जाते हैं तो उनका प्यार और उनका आदर सत्कार, मतलब उनको जैसे इंतजार ही रहता है कि मैं कब आऊँगा और वो एयरपोर्ट पे लेने आएंगे। मतलब ये बहुत सारी बातें, और अभी मतलब बहुत सारे लीडर हैं, मैं सबके बारे में बोलूंगा तो शायद प्रोग्राम का एजेंडा चेंज हो जाएगा। पर शब्बीर खान जी तो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं अलग अलग लिस्ट नहीं दिखाई लेता हूँ। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, मैं सभी साथियों को बहुत ही विनम्रता पूर्वक अभिवादन करते हुए सत नमन करता हूं कि आप एक ऐसे नेक अभियान के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बिजनेस के बारे में भी बात करूंगा, निश्चित रूप से मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस के बारे में भी बात करूंगा, कल के प्रोग्राम के बारे में भी बात करूंगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपका अभिभावक होने के नाते कि आपका भविष्य बहुत सुनहरा है, और ये आपकी नहीं हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको सुनहरे भविष्य की तरफ लेके जाए, और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब आपको अपने भविष्य के प्रति एक नशा हमें हमेशा अपने आप में रखना है कि वी आर प्राउड। आपको गर्व होना चाहिए कि आप एक ऐसे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास मैं आज 3 सब्जेक्ट पे बात करूंगा, और शॉर्ट में बात करूंगा, फिर थोड़ा सा मैं आपके साथ भी बातचीत करूंगा, क्योंकि 4 बजे एक प्रोग्राम और है इसके बाद में, इसलिए समय को समेटते हुए नंबर 1 तो कल का प्रोग्राम, मतलब 16 तारीख सुबह 9 बजे एक नई हिस्ट्री, आत्म इम्यून भारत। इस शब्द को अपने मोबाइल की स्क्रीन, मतलब जो मोबाइल का आपका प्रोफाइल होता है उसमें, फेसबुक का प्रोफाइल हमेशा के लिए कर ले। अब ये इतना बड़ा शब्द होने वाला है कि आप लोग आपके शब्द को सुन के ही लोग, अरे अच्छा आप इससे जुड़े हुए हो क्या यार, ओ वेरी नाइस। मतलब ये शब्द जहां आपका परिचय जाएगा ना मोबाइल का, मतलब ये बातें आपको बाद में पता चलेगी, इसलिए आप इसको अपनी स्क्रीन के साथ अटैच कर लेना अपने परिचय के साथ में, तो ये सब पेज आगे खुलते जाएंगे। और दूसरी चीज है एनिवर्सरी, हमारी जो 22वीं एनिवर्सरी, सॉरी 20वीं एनिवर्सरी 22 नवंबर, ये एनिवर्सरी का भी आगाज और ऐलान हो चुका है। और उसके लिए अगस्त का महीना चल रहा है, और लगभग अगस्त के महीने के 15 दिन के आसपास निकल गए हैं, और फिर आगे 15 दिन और सितंबर की क्लोजिंग इसमें इंक्लूड होती है। इसलिए ये 2 महीने बहुत खास है, मतलब बहुत खास है, और इस बार की एनिवर्सरी बहुत 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 खास है। इस बार की एनिवर्सरी बहुत खास है। और बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा भी फेथ करते हैं, और कर लेना चाहिए आज आपको, कि आज मेरी नजरों में नजरें डालकर मैं आपको वरदान के रूप में ये चीज दे रहा हूं, अपने लक्ष्य को अपने कागज पे लिख लो। इस एनिवर्सरी के टारगेट को अपने कागज पे लिख लो, और पूरे निश्चय के साथ लिख लो, सारे डरों को छोड़ के लिख लो, और उस कागज को अपनी जेब में 2 महीने तक, ये 1.5 महीने सितंबर की क्लोजिंग तक रखना है। और रात को सोते टाइम उस लक्ष्य को याद करके सोना है, और सुबह उठते टाइम सबसे पहला ध्यान आपका उस कागज के पे लिखे हुए लक्ष्य में होना चाहिए। बाकी आपकी दिन की एक्टिविटी जो भी चलेगी, लेकिन लक्ष्य में स्थित हो जाओगे तो लक्षण कुदरत आपकी तरफ ट्रांसफर कर देगी। अब रिपीट कर रहा हूं मेरी लाइन को, लक्ष्य में स्थित हो जाओगे तो पूरी कायनात लक्षण आपकी तरफ भेजना शुरू कर देगी। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात में को, कि गोल को सेट कर लोगे तो रोल सेट करने के लिए पूरी कायनात आपके पीछे पीछे घूमने लगेगी। जिनका गोल क्लियर होता है उनका रोल क्लियर होता है, और जिनका गोल क्लियर होता है
उनका कायनात उनके लिए काम, मतलब जिनके लक्ष्य क्लियर होते हैं ये पूरी कायनात उनके लिए काम करती है, और जिनके लक्ष्य क्लियर नहीं होते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। और अभी आपके सामने क्लियर कट गोल है सितंबर की क्लोजिंग, और दूसरा आपका सेलिब्रेशन एक डिजाइन है, लेकिन अक्टूबर 5 अक्टूबर को एक अलग सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे, बहुत ही यूनिक सेलिब्रेशन हम करेंगे जिसकी रूपरेखा हम बाद में बनाएंगे। वो आपकी अगस्त और सितंबर की क्लोजिंग, हालांकि 5 सितंबर को सेलिब्रेशन होगा, लेकिन 5 अक्टूबर का या जो भी डेट हम डिक्लेयर करेंगे, अक्टूबर के फर्स्ट वीक का या सेकंड वीक का एक ऐसा ऐतिहासिक सेलिब्रेशन टीम प्रहलाद का और टीम कदम का जो सामूहिक सेलिब्रेशन, हम बहुत ही डिजिटल और यूनिक सेलिब्रेशन करेंगे, जिसमें शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से, गरिमा के माध्यम से आपके जीवन को अभिभूत करेंगे, रोमांचित करेंगे, आपकी उपलब्धियों को सम्मानित करेंगे, आपकी उपलब्धियों को हम ऐसी मोहर लगाएंगे जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये 2 महीने बहुत खास है, मतलब बहुत खास है, और इसलिए मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ। प्रेजेंटेशन खोल रहा हूँ मैं, इसलिए आप 2 मिनट के लिए हाँ, मेरा प्रेजेंटेशन आपके पास आ चुका है। यस सर। सर यस आ गया है। जो बात मैंने कही है रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, समय की कमी से मैं अपने शब्दों को जो मैं उच्चारित कर रहा हूं उन्हीं शब्दों को फाइनल शब्द समझ लेना, उनको विश्लेषण करने का समय नहीं है। 22 नवंबर वाकई खास है और आपकी जिंदगी का बदलने वाला इतिहास है। इसके बाद एक नया अध्याय आपके पास है, बस बढ़ा लो अपनी प्यास है, जगा दो अपना विश्वास है, और पूरी कायनात आपके साथ है। 22 नवंबर एक रचेगा नया इतिहास है। 20वीं एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और कहते हैं कि 21वें में आप कदम रखने जा रहे हैं, उसको ऐसे कहते हैं। और जब अपना बेटा भी हो और वो भी 21 साल का हो जाए तो हमें उससे बहुत उम्मीदें हो जाती है कि अब तो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेगा, क्योंकि अब तो ये 21 साल का हो गया है। तो वो उस तरफ हम सब लोग बढ़ रहे हैं, और एक लार्जेस्ट और डिजिटल, मतलब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और वो सब हम आपको चरितार्थ करके दिखाएंगे। तो जो लार्जेस्ट और डिजिटल सेलिब्रेशन इस बार होने वाला है, और मेरी आंखें पलक आपकी तस्वीर उस सेलिब्रेशन में देखने के लिए बेताब है, इंतजार कर रही है। और मेरी नहीं, 10 लाख आंखें आपके चेहरे को इस स्क्रीन पे देखने के लिए बेताब है, इंतजार कर रही है। इसलिए आप, क्योंकि, और ये बात मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, 25 मई को जो मेरे शब्द आपने सुने, जैसा दूसरी एनिवर्सरी में 1 करोड़ का आगाज, ऐसे ही 25 मई को फिर एक आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत, मतलब ये शब्द कितना ताकतवर शब्द है, ये शब्द कितना वैल्यूएबल शब्द है, ये शब्द कितना प्रभावी शब्द है, ये शब्द कितना प्रासंगिक शब्द है, ये शब्द कितना महत्व रखता है कि आज के संबोधन में माननीय मोदी जी ने इस एक शब्द को 35 से 40 बार अपने उद्बोधन में दोहराया है। कितनी वैल्यू है इसकी, उस वैल्यू, और उन्होंने जो भी दोहराया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतने लोगों को नौकरी दे दूंगा या इतने लोगों को रोजगार दे दूंगा। उन्होंने किसी भारत के नागरिक के आधार पर कहा है, और वो पावर आपके पास है। वो पावर ना तो किसी टाटा के पास है, ना किसी बिरला के पास है, ना किसी और किसी के पास है। वो पावर न्यूट्रीचार्ज के पास है, वो पावर आरसीएम के पास है, वो पावर आपके पास है कि लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 40 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया और सिस्टम और टेक्निक और एजुकेशन और टूल्स और सपोर्ट देने, इतने लोगों को अम्ब्रेला देने की कैपेसिटी आपके पास है। बस उस महत्व को, अपने महत्व को समझना है।
आपके हाथ में जो सिस्टम है उस सिस्टम की पावर को समझना है, आपके हाथ में जो जरिया है उस जरिए की ताकत को समझना है। बस गलती यहीं पर होती है कि 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा जाते नहीं है, बैंडविड्थ कम होती है तो बाकी की चीजें नेटवर्क के बाहर हो जाती है, लेकिन अपनी बैंडविड्थ को बड़ा करना है और अपने यांत्रिक सॉफ्टवेयर को 4G में कन्वर्ट करना है, ताकि आप उस महान दायित्व को निभाने के लिए तैयार हो जाओ जो कुदरत ने, कायनात ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने आपके हाथों में दे दिया है। और उसका जरिया बन रहा है 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल, 1 करोड़ अपनी दुकान, जो कि शब्द। और ये बात आप, मैं चाहे कितने भी हवा में बोल लग रहे हो आपको, लेकिन ये चरितार्थ होने वाले बोल है ये समय के साथ, क्योंकि अभी तक आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज ए ट्रेलर। वो ट्रेलर भी नहीं है, उसकी पूरी की पूरी फिल्म आनी बाकी है, उसके बहुत सारे एपिसोड अभी खुलने बाकी हैं। क्योंकि जब तक आप सारे एपिसोड नहीं देखते हो आपको लगता है सीरियल में क्या उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो वो सारे एपिसोड आने बाकी है। अभी तो आप इतने से वेंडर्स देख रहे हो, 1000 वेंडर और आने बाकी है। और आप थोड़ा सा एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अगर कोई छोटी सी अगरबत्ती वाला है और उसकी अगरबत्तियां 1 करोड़ जगह पर खुल जाए तो वो तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अगरबत्ती वाला बन जाएगा। इतनी बड़ी पावर आपके पास है, बस उस पावर को क्यूमुलेट करना है। और आपके पास, मैं तो मतलब हकीकत है कि मुझे आपके नेतृत्व पे गर्व है। कदम जी, मतलब कदम जी के बारे में आप कितना जानते हैं, मतलब वो उस व्यक्तित्व की ऊंचाई की, अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच में, मतलब उनकी व्यस्तताओं की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिजनेस ड्यूटी, फैमिली ड्यूटीज और सारी ड्यूटीज के बीच में बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ बिजनेस को टाइम देना। और प्रहलाद जी की भी अब आप ड्यूटीज और मतलब हर चीज, एक एक चीज के बारे में जब मैं चिंतन करता हूँ तो मतलब बहुत सोच सोच के मुझे आश्चर्य होता है। और हर व्यक्ति का सेलिब्रेशन इस इवेंट में होगा, लेकिन रॉयल्टी सबसे अहम बात है इस बार, क्योंकि बाकी सबका सेलिब्रेशन हमेशा ग्रुप में होता है। और जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम ग्रुप के हिस्सा होते हैं, लेकिन रॉयल्टी, और वो भी नए रॉयल्टी, पहली बार आने वाले रॉयल्टी, उनका सेलिब्रेशन बिल्कुल बहुत ही सिंपल, मतलब ऐसी शानदार तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको जीवन का एक रूल समझना है, जीवन का एक खास पहलू समझना है कि पूरा का पूरा जीवन, पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा विश्व जगत 80-20 के रूल पे चलता है। 80% लोग काम करते हैं, 20% लोग कमाते हैं। 80% पैसा भारत का 20% लोगों के हाथ में, 80% प्रॉपर्टी 20% लोगों के पास है, 80% इंडस्ट्री 20% प्रोडक्शन देती है और 20% इंडस्ट्रियां 80% प्रोडक्शन देती है। आरसीएम में 80% लोग, 80% पैसा 20% लोग कमाते हैं। और मतलब ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है जो जीवन के हर पहलू पे लागू होता है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि आपको आज एक फैसला करना है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपने आलस्य, अलबेलेपन, बहानेबाजी और कमजोर आदतों की मतलब वो परतंत्रता वही है। असली स्वतंत्रता कब है, असली आजादी कब है? वो राजनीतिक आजादी असली आजादी नहीं है। जब हम अपने आलस्य, अपने अलबेलेपन, अपनी बहानेबाजियां, अपनी कमजोर आदतों से छुटकारा पा लेते हैं तो हम सच्चे माने में स्वाधीन और सच्चे माने में स्वतंत्र बन जाते हैं। वो स्वतंत्रता को महसूस करना है। अब अपनी उन कमजोरी की, अपनी उन छोटी सोच की, अपनी उन नकारात्मकताओं की बेड़ियों को तोड़कर 20% के हिस्से में आ जाना है। जिस दिन आप 80% को छोड़कर 20% में आ जाओगे, क्योंकि 80% कंफर्ट जोन है और 20% शुरुआत में ट्रबल जोन है, क्योंकि अपने खोल को तोड़कर निकलना बहुत कहते हैं। लेकिन वही अंडा, जब एक अंडा बहुत सिंपल होता है, अंडा बहुत सिंपल होता है, लेकिन उस अंडे को अगर आप बाहर की चोट से तोड़ डालो तो उसके अंदर जो जिंदगी है उसका एंड दी हो जाता है, दी एंड हो जाता है। लेकिन वही अंडा दर्द सहकर जब खुद टूटता है तो एक नई जिंदगी को लेकर दुनिया के बाहर आता है। वही भीतर, आपको भी अपने भीतर से फूटना है। आपके भीतर जो महान शक्तियां छिपी हुई है, आपके भीतर जो असीम खजाने छिपे हुए हैं, जिनकी जानकारियां आपको नहीं है, जिनकी जानकारियां मुझे प्रत्यक्ष है, जो मैं अनुभव करता हूं कि
मेरे लिए एक एक व्यक्ति कितना वैल्यूबल है। प्रहलाद जी कितनी साधनाएं कर कर अपने भीतर छिपे हुए खजानों को बाहर निकालने पर कितना संघर्ष और कितना सतत साधनाएं करते हैं, वो सब आपको भी करना है। आपको सच्ची आजादी कब है? जब सच्ची आजादी वो है जब आप अपने आप को जीत लेते हो। सच्ची लड़ाई किसके साथ है? खुद की कमजोरियों के साथ। और ये काम मनीषा जी ने करके दिखाया है। उन्होंने अपने पर विजय प्राप्त किया है, अपनी कमजोर आदतों पर विजय प्राप्त की है उन्होंने। वही है आजादी। अपनी उन सब आदतों की बेड़ियों को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। आज रात भर जग के भी सुबह 6 बजे का प्रोग्राम वो अटेंड कर लेते हैं। खाने पीने की आदत हो, चाहे आलस्य की आदत हो, आदत कोई सी भी हो सकती है, वो हमें पता नहीं चलता। कई बार हमें वो खराब ही अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन आज मैं आपका आह्वान कर रहा हूं कि आपको 80% में नहीं जीना है, 20% में आना है और उसका लक्ष्य बनाना है। और आपके गोल के बाद ही आपका रोल शुरू होता है। मैंने अपनी कई ट्रेनिंगों में ये बात पूछी है कि बोलिए जिंदा क्यों? तो ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैं जिंदा क्यों। उनको पता ही नहीं होता कि वो जिंदा क्यों है। एक बार एक आदमी को गुस्सा आया तो उसने इतना तक जवाब दे दिया कि क्या मर जाऊं क्या? मैंने कहा नहीं भैया, मर मत जा, बस तू जिंदा हो जा। अभी तू जी रहा है क्योंकि तू मर नहीं सकता, क्योंकि मरना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए जी रहे हैं हम। लेकिन अब जीना है क्योंकि जीवन को जीवन बनाना है। अब जिंदगी को जिंदगी बनाना है और अपनी नहीं, अपनी छाया में जो आए उन सब की जिंदगियों को जिंदगी बनाना है। उसी को कहते हैं 20% में आना। और उसके लिए आरसीएम जैसा महान सिस्टम हमारे साथ है। आरसीएम जैसा सपोर्टिंग सिस्टम, आरसीएम जैसे परिवार की तरह से पालने देने वाले अपलाइन, आरसीएम की तरह से एक एक दुख दर्द को, आपकी बात को समझने वाले अपलाइन आपके साथ है। फिर डरने की क्या बात है? उखाड़ के फेंको अपनी हर कमजोरियों को। अगर आज आजादी का दिवस है तो आजादी किस बात की? अगर हम अपनी कमजोरियों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, अपनी छोटी सोच के नीचे दबे हुए हैं, तो वो आजादी कहाँ हुई? वो कौन सी आजादी है? हम छोटे सपनों को लेकर जी रहे हैं तो कौन सी आजादी है? हम आज सारे खोल उखाड़ के फेंक दो। आज आजादी का दिन है तो सच्ची आजादी है। अपने सपनों को पंख लगा दो तो उसको कहते हैं आजादी। उस सोच को आसमान की ऊंचाई दे दो तो उसको कहते हैं आजादी। अपनी कमजोरियों को, बेड़ियों को उखाड़ के फेंक दो तो उसको कहते हैं आजादी। अपनी हर मतलब काम, क्रोध, विकार को छोड़ दो, उसको कहते हैं आजादी। और उस आजादी में जब जियोगे और उस आजादी का पल जब आप महसूस करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि जैसे आपके जीवन को पंख लग गए हो। और वो पंख आज मैं आपको लगाना चाहता हूं। और वो पंख के माध्यम से मैं कल सवेरा आपका नया सवेरा बनाना चाहता हूं। कल सवेरे के 9 बजे आपके जीवन में एक नई आशा की, नई उम्मीद की किरण देना चाहता हूं। और बिल्कुल उसके लिए जो जादुई फार्मूले कल आपको मिलेंगे, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा समय के तकाजे से। बिल्कुल नॉलेज वगैरह ये सब आपके, बस हमें सबको मिलकर एक इतिहास बनाना है। हमें सबको मिलकर एक इतिहास बनाना है। बस एनिवर्सरी की आपकी इस तस्वीर को थोड़ा याद रखना। ये तस्वीर भले ही अलग जगह से उठाई गई है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इतनी निगाहें, 10 लाख निगाहें जब आप अकेले के ऊपर आ रही हो तो वो पल कौन सा पल होगा, वो लम्हा कौन सा लम्हा होगा, वो आपके भीतर क्या घटित हो रहा होगा जब आप अकेले होंगे और बाकी सब अलग होंगे। बाकी तालियां बजाने वाले होंगे और आप ताली बजवाने वाले होंगे। आप सिरमौर होंगे और बाकी दर्शक होंगे। उस लम्हे की ताकत को महसूस करना कि 10 लाख निगाहें। सेलिब्रेशन सभी का होगा, लेकिन प्री कोर, सब कोर और कोर का कुछ खास होगा। ये सारी बातें तो आपको समझनी है। आज सौभाग्य से हमारे पास एक एस्टेब्लिश, सोचिए एक डिपो नहीं था, अगर आज 120 डिपो है, एक पीयूसी नहीं था, 10,000 पीयूसी है, तो आप क्या समझते हैं ये डिपो 120 के बाद बंद हो जाएंगे? 500 डिपो क्यों नहीं होंगे? और ये 10,000 पीयूसी, 1 लाख पीयूसी क्यों नहीं होंगे? और 1 करोड़ दुकानें क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी उसके कारण बताओ ना मुझे। तो आप जब होगा तो आप उस होगा पे काम करो, नहीं होगा पे क्यों? हमारे पास 20 साल का अनुभवी सिस्टम, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, हिंदुस्तान की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, नेटवर्किंग हमारे पास मौजूद है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सारे लोग जान लें, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मैं रोटरी लॉयंस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जीतो से जुड़ा हुआ हूँ। और पूरी दुनिया इस समय दुखी है, पूरी दुनिया दुखी है। अगर मैं उनके दुख गिनाऊंगा तो आप तो अभी गदगद हो जाओगे कि यार
लेकिन जिनका नेटवर्क बना हुआ वो इस समय दुनिया का सबसे सुखी प्राणी है। ये बात, जिसका नेटवर्क बना हुआ है वही इस समय दुनिया का सबसे सुखी प्राणी है। कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है और कोरोना उसको कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। कोरोना हार जाएगा और नेटवर्कर जीत जाएगा। ये हकीकत कहानी, सारी दुनिया कोरोना से हार रही है। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष कोरोना के आगे सरेंडर हो रहे हैं, लेकिन नेटवर्कर कोरोना को हरा रहे हैं। और कोरोना पर विजय केवल प्राप्त करने वाली कौम है, तो उसका नाम है नेटवर्कर। और आप उसी नेटवर्किंग का हिस्सा हैं। और अभी आप, अगर आपने नेटवर्क थोड़ा बनाया तो नेटवर्क संख्या का खेल है। देखो, अब आप एक बात बता दूं, नेटवर्क पूरा का पूरा एक ही खेल है। इस एक खेल को समझना है तो एक ही जगह से समझ लो, संख्या का खेल है। इज द गेम ऑफ नंबर, इज द गेम ऑफ नंबर। आप कितने भी बड़े बोलो, मुझे कोई भरोसा नहीं होता है। आप कितनी भी बड़ी बातें करो, मुझे कोई भरोसा नहीं होता है। सुबह सुजीत का मीटिंग थी, मीटिंग खोलते ही 1000 लोग पैक हो गए। मीटिंग खोली, 1000 लोग पैक। मतलब संख्या के खेल को संख्या से खेलोगे तो जिंदगी भर जीतोगे। इसलिए आपको, और अगली बात मैं बता देना चाहता हूं, मेरे पास ये अखबार पड़ा है, ये अखबार पड़ा है। और अखबार क्या लिख रहा है, ऐसा बन सकता है भविष्य का स्वरूप। आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये अखबार लिख रहा है। और वो क्या लिख रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है। लेकिन अगली लाइन क्या लिख रहा है, समय बहुत सुनहरा चल रहा है। मैंने कहा यार, खराब और सुनहरा एक साथ कैसे? तो आगे पढ़ता हूं तो लिखता है कि अब डिजिटल, अब तक ऐतिहासिक में कई क्रांतियां आई, कभी हरित क्रांति आई, कभी औद्योगिक क्रांति आई, अब डिजिटल क्रांति आ रही है। अब दुनिया डिजिटल बनने जा रही है। और डिजिटल क्रांति में जो लोग डिजिटल क्रांति के नए पुरोधा बन जाएंगे और अपने काम को डिजिटल पर कन्वर्ट कर लेंगे और डिजिटल में अपने नंबर बढ़ा लेंगे, तो वो डिजिटल क्रांति के विजेता बनेंगे। उनके लिए समय सुनहरा है। और जो डिजिटल से घबराएंगे उनके लिए सुनहरा भविष्य बहुत खराब है। इस मेरे इशारे को समझ लें। और आज से जब तक अगर आप इस अभियान, आप केवल 100 लोगों की जूम की मीटिंग में अपनी लीडरशिप को एक्सपोज करके खुश हो रहे हो, तो ये खुशी थोड़े दिनों की है, खुजली मिट रही है आप सब। लेकिन अगर आप अपनी, बिल्कुल साफ शब्दों में बातें कर रहा हूं मैं, और आपकी मीटिंग अगर आज 100 की हो रही है, कल 500 की हो रही है, कल 1000 की हो रही है, तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। ये संख्या का खेल, संख्या। आप प्रहलाद जी को देख लो, सुबह डिसाइड हुआ और आज अभी गैदरिंग का कंप्लीट। मतलब जिसका डिसीजन सुबह भी नहीं हुआ, मेरा फोन तो काफी लेट गया, मैंने कहा 3 बजे, उनका सर 3 बजे, मैंने कहा चलो कर लो, और अभी आपके पास गैदरिंग है। तो संख्या के खेल को संख्या से जीतोगे। और वही बात कल के ऊपर लागू है। कल अगर आप संख्या के खेल में जीत गए तो पूरी दुनिया में इतिहास बनाओगे। बातों से नहीं जीतोगे, नारों से नहीं जीतोगे, काम से नहीं जीतोगे। आपके पास कुछ भी हो, आपका कैंडिडेट कितना भी टॉप हो, आपके पास जादू की कलाई हो, लेकिन संख्या के खेल को संख्या से जीतना पड़ता है। और कल संख्या को बढ़ा पाओगे तो एक नया इतिहास बनाओगे। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप बस, ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है, ये प्रोग्राम जैसे ही खत्म होता है, उस प्रोग्राम के खत्म होने के साथ ही तुरंत प्रभाव से आपको, आपके पास जो भी डिजिटल सोर्स है उस पर कूद जाना है और रात को सोना नहीं है। आपके मोबाइल में जितने भी डाटा है, कोई देखने की जरूरत नहीं है कि ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये जाति से वो है, ये धर्म से वो है, ये बिजनेस कर रहा है। कोई लेना देना ही नहीं है इस बात का। मैं 2000 लोगों को कल, मेरी पर्सनल, जिनका आरसीएम बिजनेस से कोई, अगर आरसीएम की बात करूंगा तो सारा ही मेरा परिवार है। मैं आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे निजी सर्कल से 2000 लोगों की तैयारी है मेरी। चाहे वो मेरे कितने दूर के रिश्तेदार हैं, जो मैं बीबीडी, मतलब बिग बाजार के टाइम के जुड़े हुए लोगों तक को मैंने याद किया है। और केकड़ी में, मैं जब केकड़ी को छोड़े हुए मेरे को 25 साल हो गए, उसको याद किया। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स को मैंने याद किया है। मेरे रिलेशन के टोटल सर्कल को मैंने याद किया है। मैंने मेरी जो शादी की, अभिषेक की शादी की जो इन्विटेशन की लिस्ट थी, उस लिस्ट को पूरी को निकाल के खंगाल दिया मैंने। मतलब अभिषेक की शादी को कितने साल हो गए, 12 साल हो गए, 12 नहीं 15-16 साल हो गए। उस लिस्ट को निकाला मैंने कि यार कितने लोगों को इनवाइट किया था। मैंने कहा शादी में जिनको बुला सकता हूँ जिंदगी बनाने के लिए, एक टाइम के लिए खाने के बुला सकता हूँ, तो जिंदगी बनाने के लिए तो उन सबको डबल, और सबको परिवार के साथ इनवाइट किया। और कल मेरे घर पे टीवी पे ये प्रोग्राम चलेगा और मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को टीवी पे दिखाऊंगा मैं ये प्रोग्राम।
मतलब आपको कल के प्रोग्राम की पावर को समझना है, कल के प्रोग्राम के बाद, और कल के प्रोग्राम के बाद आपका बिजनेस, आपकी कामयाबी, आपकी सोच, आपकी संगत, आपके इरादों को रॉकेट की गति मिलने वाली है। आज की तैयारियां आपको रॉकेट में बिठाएगी, और आज तैयारियां नहीं करोगे तो रॉकेट में बैठने की जगह कल धुआं ही देखोगे। बस ये मेरी चेतावनी भरे शब्द हैं, पर प्यार से हैं, इसलिए अभी आपके पास मौका है। मैंने परसों संकल्प किया था कि मैं अगले 3 दिन इस प्रोग्राम के प्रमोशन में दूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा सा अलग कारणों में व्यस्त होने से पता नहीं क्यों गति नहीं बन पाई, तो वो मैंने 3 दिन में सारी कसर पूरी की, और अभी भी रात की 12 बजे तक मैं फ्री हूँ। आप में से किसी को भी मेरी सेवाओं की जरूरत है, मैं अपने शब्दों का बल हर व्यक्ति की चेतना में भरना चाहता हूँ। तो ये रॉकेट आपका बनने वाला है। और अब आपको क्या करना है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर उनके आसपास कहीं पे भी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है या कोई भी साथी ब्रह्मा कुमारी से परिचित है, उनको इस प्रोग्राम की जानकारी देनी है। वो बाकी के सब वो जानते हैं, शिवानी बहन को वो जानते हैं, शिवानी बहन की पावर को, गरिमा को वो जानते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देंगे। और उनके पास एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे हमारे पास प्रहलाद जी को सूचना देते ही पूरी टीम में पहुंच जाती है, उनके यहाँ भी सेंटर पे सूचना पहुंचते ही सेंटर का पूरा जो परिवार है उनके पास पहुंच जाती है। इसकी वजह से आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होंगे वो मैं फिर कभी अगली मीटिंग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अब मैं सिंपली छोटा सा शिवानी बहन के परिचय के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, और फिर अपने प्रोग्राम को कंक्लूड की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल, मैं एक अगला प्रेजेंटेशन और दे रहा हूँ आपको, अगला प्रेजेंटेशन एक और देना है मेरे को। वो छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसके बाद मैं प्रहलाद जी के शब्द से अपनी आत्मा में बल भरना चाहूँगा, बिल्कुल, और ताकि मैं आगे और जो भी सबके आशीर्वाद में लेना चाहूँगा। हाँ नहीं, मैंने चेंज करना, हो जाएगा। वो सेकंड स्क्रीन लिया मैंने, आ गया सर मेरा स्क्रीन। यस सर, आ गया सर, मेरा नया स्क्रीन आ गया। हेलो। यस सर, यस सर, यस। हाँ सर, ऊपर की पहली लाइन को पढ़ लेना आप, यही मेरा लक्ष्य है कल का, और यही हम सब का लक्ष्य है कल का। मेरा चार्ज अब बनेगा भारत का चार्ज, और भारत को भी मैं और विस्तृत कर दिया। अब आज सुबह ही मुझे समझ में आ गया कि ये बनेगा विश्व का चार्ज। विश्व के कई देशों में इसकी गूंज जाना शुरू कर चुकी है, और पहले से तैयारी होती तो ये बहुत दूर तक जाती है। बस पहले शायद भारत ही फोकस हुआ। 100 डेज हमारे प्रोग्राम को कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी सेहत आपके हाथ, मनीषा के साथ। और मेरा सपना है, और हम सब का सपना है कि हमने अब इस प्रोग्राम को 1000 लोगों का प्रोग्राम नहीं रख के इस प्रोग्राम को हमने पूरे भारत के लिए खोल दिया है, क्योंकि ये जिंदगी बदल देने वाला प्रोग्राम, ये स्वास्थ्य को की चाबी देने वाला प्रोग्राम, ये अभिभूत कर देने वाला प्रोग्राम, ये सहज और सरल भाषा में आपकी लाइफ को चार्ज करके आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला प्रोग्राम, आपकी हर तरह की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला ये प्रोग्राम अब भारत की प्रॉपर्टी बनने वाला है। और इसीलिए कल का ये प्रोग्राम पूरे भारत में लॉन्चिंग के लिए लक्ष्य बनाया है कि पूरे भारत में, और ये 1 और 1 का ये कॉम्बिनेशन कल 11 में बदलने वाला है। ये इतनी ताकत इन दोनों तस्वीरों के साथ लग जाने से बन गई है, और बल्कि अब ये 1 + 1 = एक 1 और ऐड हो गया है, और ये 1 1 1 111, क्योंकि अब इसकी ख्याति विदेशों में भी जाने वाली है। मेरी जुबान से पता नहीं ऐसे ही निकल गया कि मनीषा जी आपको सेलिब्रिटी बनना है, और आप, मुझे पता चला कि अपनी जुबान से निकला और तो बन गए। मतलब जुबान से शब्द पता नहीं कैसे निकलते हैं और वो कैसे हो जाते हैं। और आज सुबह ही मुझे पता चल गया कि मनीषा जी सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो अब आप रोक ही नहीं सकते। अब आप तो चाहो कि नहीं बने तो भी नहीं, वो तो रोक नहीं सकते, मतलब आपके हाथ से भी चाबी निकल गई। अब मनीषा जी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, और कल वो स्टेज पे आपको वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा, और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व के कई कोनों में इस बात की गूंज जाएगी। और ये केवल कल के लिए नहीं होगा, ये वीडियो वायरल होगा, और इस वीडियो को दुनिया के कई कोनों में लोग एक दूसरे की
एक दूसरे से परिचय करने के लिए पहले वीडियो भेजेंगे कि सर पहले इस वीडियो को समझ लो फिर अपन बात करते हैं, ताकि वो अपने परिचय में एडिफिकेशन ला सके। ये वीडियो इतना काम आएगा कई लोगों की लाइफ में, कई लोगों के बिजनेस इंट्रोडक्शन में, कई लोगों के लाइफ की मॉरल वैल्यूज को अपग्रेड करने में, कई लोगों को हेल्थ प्रोडक्ट बेचने में, कई लोगों को, मतलब ये वीडियो ऐसा टूल बन के आ रहा है, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये अमृत कुंड हमें कहाँ से मिल गया। मतलब ऐसा खजाना हमें मिल गया है कि जो हमारे लिए कल के बाद इतना काम करेगा कि उसमें से जितना निकालो तो भी वो कभी खाली नहीं होगा। सागर मंथन से जो नहीं निकला उससे ज्यादा कुछ निकलेगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में केवल फिजिकल हेल्थ ही डिस्टर्ब नहीं है, मेंटल हेल्थ उससे ज्यादा डिस्टर्ब है। और आज जितनी भी पूरा मेडिकल व्यवस्था जानती है कि डिजीज जितनी भी उनमें साइकोसोमेटिक डिजीज ज्यादा है। और कल पहली बार दोनों डिजीज के बारे में एक बहुत बड़ी शख्सियत शिवानी बहन और एक छिपी हुई शख्सियत, मतलब शख्सियत तो वो भी थे लेकिन उनको दुनिया के प्लेटफॉर्म पे आना बाकी था, तो दोनों शख्सियतों का ये मिलान और ये मिलाप एक नया इतिहास बनाएगा। शिवानी बहन पहले से शख्सियत है और उन्होंने भी एक बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक बिजनेसमैन, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गोल्ड मेडलिस्ट ने अपनी कम उम्र में, मैं समझता हूँ मनीषा जी की और शिवानी बहन की उम्र भी लगभग एक जैसी है, आई थिंक लगभग इक्वल है। ये दो महिला हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सिमिलर। हाँ, और ये दो महिलाएं कल विश्व जगत में अपना परचम लहराएगी। तो हाँ नहीं बिल्कुल, मतलब दुनिया को बिलीव ही नहीं होगा। जैसे शिवानी बहन ने तो आज अपनी इतनी बड़ी स्टेटस बना ली है कि मोदी जी भी सामने खड़े होते हैं तो उनका सिर अभिवादन से झुक ही जाता है, वो तो मोदी जी की विनम्रता भी है। और कोई भी, मैंने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, बहुत बड़े बड़े सीईओ, गूगल के सीईओ, मैंने वो विनम्रता भरे शब्द शिवानी बहन के बारे में सुने हैं, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आबू के प्रोग्रामों में और बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में टच में रहा हूँ, तो इसलिए वो मुझे बहुत सौभाग्य मिला इनके सारे प्रोग्रामों को देखने का। तो कितना दुनिया इनसे अभिभूत है। और आज 135 देशों के 8,500 सेंटर के, जैसे आरसीएम का एक छोटे से लेकर बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर टीसी छाबड़ा जी के नाम को जानता है, उसी तरह से बीके परिवार का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना भी दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी लैंग्वेज का है, किसी भी कंट्रीज का है, वो बीके शिवानी के नाम को जानता है। क्योंकि वहां पर जो कुछ भी हुआ कन्वर्जन हुआ है, वहां कोई पैदा नहीं हुआ है, वहां तो सब कन्वर्ट हुए हैं। और कन्वर्ट कब हुए? जब किसी न किसी के शब्द उसके कानों में पड़े, तो शिवानी बहन के शब्द जरूर उसके कानों में पड़े। और शिवानी बहन के शब्दों के कानों में पड़ने से कितने तलाक रुके हैं, मतलब कितने डाइवोर्स कैंसिल हुए हैं, कितने सुसाइड कैंसिल हुए हैं, कितने लोगों को नया जीवन दान मिले हैं। वो मैं अभी बहुत कम समय है कि मैं उतनी बड़ी बातें करूं। और ये परिचय आप ज्ञान सरोवर में आप सब लोगों को जाना हुआ है। और वर्ल्ड की जो रिनोड संस्था वकेला वर्ल्ड का एनजीओ है जो यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड है और दुनिया की इतनी बड़ी संस्थाओं से एफिलेटेड है। और एजुकेशन के मामले में ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपनी 20 विंग के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहा है। एजुकेशन विंग है, मतलब अगर एग्रीकल्चर विंग है तो पूरे विश्व के एग्रीकल्चर को ये अपनी यौगिक विद्या से एग्रीकल्चर करना सिखाते हैं। स्पोर्ट्स विंग है, पॉलिटिकल विंग है, मीडिया विंग है, सब तरह के विंग है। उन सब विंगों के माध्यम से काम होता है। और लाल किला हो, इंडिया गेट हो, और ये अपना योगा डे का प्रोग्राम हो, इन सब बड़े बड़े प्रोग्रामों में शिवानी बहन ने शिरकत की है। 140 कंट्रीज के ऑडियंस उनको सुनते हैं। और राष्ट्रपति से सम्मानित नारी शक्ति अवार्ड से, ये महत्वपूर्ण अवार्ड से सम्मानित हैं ये। और वर्ल्ड का जो रिनोड हॉलीवुड का थिएटर है, उस जैसे महत्वपूर्ण थिएटर में इनवाइट करके एक स्पेशल गेस्ट के रूप में इन्होंने अपना संबोधन दुनिया की महान शख्सियतों, लोग तो आप जिनको सेलिब्रिटी मानते हैं, जिनको पूरी दुनिया सेलिब्रिटी मानती है, वो इनको सेलिब्रिटी मानती है। और की पूरी दुनिया जिनसे ज्ञान लेती है, वो ज्ञान वाले इनसे ज्ञान लेने के लिए इंतजार करते हैं। वो प्रोग्राम कल होने जा रहा है। बस अब आपके पास जो दिन है, समय है, उसमें आप कितना प्रमोशन अब आने वाले घंटों में करते हैं और कितना रीति से करते हैं,
और आपकी प्रोफाइल चेंज कर लें, आपका सब कुछ चेंज कर लें, और लिंक, वीडियो और जो कुछ भी आपके पास है फैला दो, सबको बिल्कुल ओवरलोड कर दो, और जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हो उतने ज्यादा लोगों को इनवाइट कर दो। उसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा, इसके लिए आपको कोई भी चैलेंज आए तो आप, मैं बैठा हूँ। और बिल्कुल इसी बात के साथ, चूंकि समय की मर्यादा है, तो मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ, और मैं ओवर टू प्रहलाद जी को कर रहा हूँ कि प्रहलाद जी आगे की कार्रवाई को बिल्कुल। जय आरसीएम साहब, थैंक यू सो मच। सभी को जय आरसीएम मेरा। और मैंने जो अभी देखा, समझा पूरा, कि दुनिया में जो हम चीज पाना चाहते हैं वो लोगों को देना सीखो। और संयोग से मैं मार्च में आपके साथ था, फर्स्ट वीक में, होली से जस्ट पहले, और आपका जो वो शब्द थे 7 दिन मुझे साथ रहने का मौका मिला कि अपने आप पे काम करो। और ये कोरोना काल जब आया तो मैंने अपने आप पे खूब काम किया। और मनीषा जी के जो सुबह पहले का जो सेशन है इसमें भी मैं कंटिन्यूटी में रहा रेगुलर, और मैंने हेल्थ पे भी काम किया और अपने मन पे भी काम किया। मैंने अभी ये देखा कि लोग अधिकांशतः शरीर से भी रोगी है और मानसिक से भी रोगी है, मन से भी। और कल का प्रोग्राम हमारे को शरीर से भी स्वस्थ बनाएगा और मन से भी स्वस्थ बनाएगा। और मैंने पर्सनली कई सारे लोगों को से बात की, कई सारे लोगों को, मैं ऐसे जो बिजनेसमैन हैं या ऐसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों को मैं इस बिजनेस में नहीं ला सकता था, लेकिन उन सारे लोगों को मैंने इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया पर्सनली। और सबको से लोगों से मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। और कल के प्रोग्राम में मैं काफी सारे लोगों से बात की और काफी सारे लोगों को लाने की बात कर रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचो कि वो बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा। जिन लोगों को अभी तक आपको बिजनेस बताने में बिल्कुल संकोच होता, हमारे को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस में इसके हमारा ये कैडर का नहीं है, हम इसके लायक नहीं है, लेकिन उन सारे लोगों को, दुनिया में हर व्यक्ति स्वास्थ्य चाहता है, हर व्यक्ति हेल्थ पे काम करना चाहता है, लेकिन लोगों की समझ नहीं है इस तरह से, नीचे लोअर क्लास के लोगों को। लेकिन इसमें आप बड़े से बड़े आदमी, बड़े से बड़े बिजनेसमैन का आदमी को आप इसमें ला सकते हैं और उनको लाना चाहिए, क्योंकि आपकी जीवन में उन्नति तभी होगी कि जब आप अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे, उन लोगों के साथ संगत में रहेंगे तब। और ये कल मौका है आपको सारे लोगों को इन्वाइट करने का। ओवर टू रणजीत और जितेंद्र। सर बहुत बहुत धन्यवाद बीसी सर और आपका, और मनीषा मिश्रा जी और मिलन सर, सिरोडे सरकार की, आप लोगों ने जो दिशा दिया है काबिले तारीफ है। ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि 2012 में हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे और वहाँ शिवानी महन का लाइफ स्किल प्रोग्राम हमें, जो आज हम जिस लेवल पे भी आप हमें देखते हैं, मैं शून्य पे चला गया था, और वही का देन है जो रंजीत कुमार आज दिखता है। चाहे जो लेवल आप जानते हैं, मैं तो अपने आप को कुछ नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो देन है वो बीसी सर बराबर कहते हैं कि ये कौन सा ऊर्जा तुम्हारे पे काम करता है। सर को बताते भी हैं कि बीसी सर वही ऊर्जा काम करता है, डेली मेडिटेशन और वो लाइफ स्किल, मेंटल स्किल वो लेके आता है। तो हम हर लोगों को ला सकते हैं इसमें, और लगातार हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। आप सभी कांटेक्ट करें सर, जैसे बीसी सर बताए हैं। और जो तैयारी है मनीषा मिश्रा जी की, वो सुबह का सेशन मैंने भी लगातार अटेंड किया, और ये आश्चर्यजनक चीज है, ये अनइमेजिंग है। हम लोगों को दे सकते हैं, लेने तो पहले जाते थे, अब देने जाएंगे तो बड़ा चीज मिलेगा। तो सर बिल्कुल हम लोग पूरी तैयारी के साथ और पूरे टीम के साथ कमिटमेंट करते हैं कि कल पूरी तैयारी रहेगी, कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हम लोग। मनीषा जी ने जिस समय प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने पहले दिन प्रोग्राम अटेंड किया और सेकंड डे मैंने उनको एक मैसेज दिया था कि मैडम ये प्रोग्राम लाखों लोगों के पास पहुंचना चाहिए और लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। उस दिन का संकल्प कल साकार होने वाला है। और मनीषा जी को मैंने ऐसे व्हाट्सएप उस प्रोग्राम को देखा और मैंने ये स्पेशली उनको व्हाट्सएप किया है कि ये मैडम ये प्रोग्राम जो है कि इस प्रोग्राम में लाखों लोगों का इन्वॉल्व होना चाहिए, लाखों लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये दूसरे या तीसरे दिन का मेरा मैसेज था और दूसरे तीसरे दिन का जो मैसेज का संकल्प है, देखो कल सपना पूरा होने वाला है।
वेरी गुड सर, बिल्कुल हर संकल्प साकार होता है। सर आज के प्रोग्राम से ये बात सोच रहा था पहले कि किसको मीटिंग में बिठाऊं किसको नहीं बिठाऊं, लेकिन जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और आपके जो शब्द निकल रहे थे उससे मुझे महसूस हुआ कि पूरे हिंदुस्तान को मैं कल के प्रोग्राम में आमंत्रित कर सकता हूं। और ये पूरी टीम कदम मिल करके कल लाखों लोगों की बड़ी तैयारी के साथ काम कर रही है। और गुरुदेव से की जो बात आज आप सुनी थी और उसके बाद में जो विचार बना है कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना के लिए आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, पूरी टीम कदम और टीम प्रहलाद जी की मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 बन करके दिखाएगी। और कल के प्रोग्राम में जो मनीषा जी का कि पहली बार मैंने मीटिंग देखी थी और उस मीटिंग से मुझे न्यूट्रीचार्ज के बारे में समझ में आया था और आज उन्हीं के माध्यम से इस बड़े मुकाम पे न्यूट्रीचार्ज के विदेश की यात्रा कर पाया। और मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि सभी साथियों से कि कल की तैयारी पूरे हिंदुस्तान की तैयारी होनी चाहिए। यहाँ जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं मैंने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और पूरी टीम में बहुत बड़ी एनर्जी के साथ कल के प्रोग्राम की बहुत बड़ी तैयारी। आज के प्रोग्राम देखने के बाद ये महसूस हो गया कि गुरुदेव बीसी सर का एक नारा है कि एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। आज ये समझ में प्रत्यक्ष आ गया है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के और जो कदम बढ़ रहे हैं उसमें जिस तरह से मनीषा दीदी की और सर की और पूरी न्यूट्रीचार्ज टीम की तैयारी है उतनी ही बड़ी मेरी भी तैयारी रहेगी और प्रहलाद जी की टीम और हम मिल करके हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचेंगे। सर इसके लिए आगे की कार। थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो आई थिंक हम सब लोग एकदम तैयार हैं। जैसा गुरुदेव ने कहा अभी कि कुछ हमारे पास करीब 16 घंटे हैं अभी काम करने के लिए, वो 16 घंटे पूरे लगा देने हैं हमको। हर व्यक्ति जो हमारे कांटेक्ट लिस्ट में है उससे बुलाना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोगों का फायदा हो सकता है, नुकसान होने के लिए कुछ भी नहीं है। जो आएगा ये 80-90 मिनट कल अपनी जिंदगी के देगा, उनको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ जैसा प्रहलाद जी ने कहा कि कुछ लाखों लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। हमारी ये टीम अभी जो जिन लोगों ने आज अभी अटेंड किया इस प्रोग्राम को वो पहुंचाएंगे वहां तक। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। बीसी सर अपनी अगली मीटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। मैं सिर्फ आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ, हमेशा अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना सीखो। हम लोगों ने क्या कर रखा है कि आरसीएम को अपनी बाउंड्रीज बना लिया है और हम हमेशा प्रयास करते हैं कि हम आपकी बैंडविड्थ को कैसे बड़ा कर सकें और आपके सॉफ्टवेयर को 2G से 4G में कन्वर्ट कैसे कर सकें, क्योंकि दुनिया बहुत महान है और दुनिया बहुत विशाल है। बस हमारे दायरे को बाहर निकलने के लिए आपको हम अलग अलग तरीके आपको देते हैं। कल के प्रोग्राम में आप भाई मैंने कहा ना, मेरे अभिषेक 15-12 साल पहले, तो जितने साल पहले शादी हुई वो मैरिज की लिस्ट मैंने निकाली वो कंप्यूटर से। मैंने कहा उसमें जितने भी फोन नंबर है उन सबको इनवाइट करना है। बिजनेस में इनवाइट नहीं किया लेकिन कल के प्रोग्राम में इनवाइट करना है। तो आपकी लिस्ट में से कोई छूटना नहीं चाहिए और लिस्ट नहीं है तो नई लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। बीके फैमिली पूरे हिंदुस्तान में फैमिली जो है वहां तक आप अपना परिचय बना के सबको सोर्स करें। और मेरी सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 5 या अक्टूबर के महीने का जो फर्स्ट सेलिब्रेशन, सितंबर की क्लोजिंग के लिए भी मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये 2 महीने बहुत खास है, न्यूट्रीचार्ज का पूरा सपोर्ट है और वी विल मेक द हिस्ट्री। मैं कभी भी कोई बात डाउट के साथ नहीं कहता हूँ और जब मेरे पास कोई थॉट आ जाता है तो मुझे उसकी क्लियरिटी भी आ जाती है। आत्म इम्यून भारत आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लगा देना, बाद में उसके भी पैसे लगेंगे। अभी तो आपको मिल रहा है, वो ऐसा बड़ा ब्रांड बनने वाला है कि आपको गर्व होगा कि अच्छा आप इससे जुड़े हो क्या। लोग बाहर की दुनिया वाले लोग आपको उतना गर्म और गौरिमा के साथ देखेंगे, अच्छा आत्मनिर्भर भारत, अच्छा आप भी, वो चीज आपके साथ होने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रहलाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलन सर, मनीषा मैडम और रंजीत जी और पूरी टीम और जो भी सीनियर साथी, जितेंद्र जी और जानू भाई भी होंगे शायद, या जो भी साथी आज यहाँ पर हैं। मैं जल्दी की वजह से मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, पर सभी के प्रति मेरा दिल से आभार, सभी को मेरा दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड अगेन थैंक